नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत, मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं, आजकल जेल में बंद हैं। उनके घर उनकी पत्नी से मिलने गए। इसके पहले वो संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी आबकारी घोटाले में जेल के अंदर बंद है, उसके घर मिलने गए थे। और ये जो मुलाकात है, इसके बाद मीडिया में तो ये कवायद लगाई जाने लगी कि आखिरकार राकेश टिकैत का आम आदमी पार्टी से क्या कनेक्शन है। ये जो प्रेम है, इस पर लोगों की टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं, कवायद लगाई जाने लगी है। और कवायद इसलिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और चुनाव में कोई ना कोई इधर का उधर का व्यक्ति अपना अपना किनारा ढूंढ रहा है। तो क्या राकेश टिकैत आम आदमी पार्टी में अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं? यह सवाल बना हुआ है। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप यहां जो आए हैं, उन्होंने कहा मैं ऐसे मुलाकात करने आया हूं क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की थी जब हमने किसान आंदोलन किया था। क्योंकि आप देखिए कि एक ऐसी सरकार, चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जब दिल्ली में बॉर्डर पर किसान बैठे थे तो उनके लिए बाकायदा वहां टेंट लगाना, गद्दे बिछाना और बाकी पानी की, बिजली की व्यवस्था की गई थी। तो यानी एक तरह से सरकार चाह रही थी दिल्ली की कि दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर किसान बैठे और यह आंदोलन लंबा चले ताकि मोदी सरकार को घेरा जा सके। इसी से पता लग रहा है कि ये जो किसान आंदोलन था, ये प्रायोजित था। जिस तरह से पंजाब से चल करके ये जो किसान है, ये दिल्ली बॉर्डर पर आए, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि दिल्ली में अगर पुलिस बल प्रयोग होता है तो वो भी केंद्र सरकार के अधीन है, जिससे केंद्र सरकार को घेरा जा सकेगा। लेकिन राकेश टिकैत की ये जो मुलाकातें हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर जाना, क्या इसके बाद ये तय माना जाए कि 2024 का लोकसभा चुनाव राकेश टिकैत आम आदमी पार्टी के किसी टिकट पर किसी जगह से लड़ने जा रहे हैं? हालांकि ये अभी क्वेश्चन मार्क है, ये अभी आशंका है, लेकिन ये तो माना ही जा सकता है कि राकेश टिकैत, जो कि ये पहले ही बोल चुके कि हमारा जो ये आंदोलन है ये तो 2024 तक चलेगा। ये बात अलग है कि उनके पास आंदोलन को लंबा चलाने के लिए कोई विषय बचा नहीं। 3 कृषि बिल लेकर के जो केंद्र सरकार आई थी, उन्होंने उसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि ये 3 कृषि बिल जब तक वापस नहीं होंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। जो लोग मोदी जी को जानते हैं, उनको ये उम्मीद थी कि मोदी जब एक बार कोई फैसला कर लेते हैं, फिर वो जो फिल्मी डायलॉग है ना, फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। यानी एक बार डिसीजन लिया तो बहुत सोच विचार कर लेते हैं, एक बार डिसीजन कर दिया तो फिर उसको वापसी नहीं करते हैं। लेकिन ये हमने पहली बार देखा कि कृषि बिल आए, किसानों के हित में थे, उसके बावजूद वो 3 कृषि बिल वापसी लिए गए। मोदी जी ने इन वापसी के समय मीडिया में संबोधित देश को करते हुए ये कहा था कि मैं ये 3 कृषि बिल वापस ले रहा हूं, हमारी सरकार इनको वापस ले रही है देश हित में। इस एक छोटे से वाक्य में बहुत बड़ा शब्द, बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा था। यह किसानों के हित का बिल था, नो डाउट। आज किसान महसूस कर रहे हैं कि जब टमाटर की महंगाई बरसात के दिनों में हुई, दिल्ली के अंदर टमाटर 200 रुपए किलो तक बिका। यही मीडिया जो 3 कृषि बिल को किसान विरोधी बता करके और मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा था, इसी मीडिया ने दिखाया कि 200 रुपए किलो टमाटर हो गया साहब। लेकिन पता है इसका लाभ किसको मिला? बिचौलियों को। किसान का वो टमाटर 10 रुपए किलो भी नहीं था जब वो फसल आई। बिचौलियों ने लिया और उसको कोल्ड स्टोर में रख दिया और उसके बाद उसको 200 रुपए किलो तक बेचा। सारा बेनिफिट किन्होंने लिया? उन बिचौलियों ने, जो मंडी के बिचौलिए हैं। और इसी तरह चाहे प्याज हो, चाहे गेहूं हो या कोई भी अनाज हो, ये सब चल रहा है। और सरकार ये चाहती थी कि ये बिचौलिए बीच से हटें, किसान अपने आप में मजबूत बने। और जब इसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट वे व्यापारी आएंगे, जिनको स्टोर करने की अनुमति मिलेगी कि वो फसलों का स्टोरेज कर सकते हैं, लिमिट हटेगी, खरीद के लिए उनको खुला बाजार दिया जाएगा, तो किसान के पास ऑप्शन होगा। जो उसका महंगा दाम देगा, ज्यादा दाम देगा, वो उसको बेचेगा। लेकिन राजनीति हुई, कृषि बिल वापसी हुए, किसान वहीं का वहीं खड़ा है। आज जो ये बात करते हैं एमएसपी की गारंटी दो, ये एमएसपी की गारंटी के मांगने वाले हालांकि किसानों के हितैषी बनते हैं,
लेकिन आपको बताएं कि ये जब सवाल उठाते हैं कि मोदी जी ने कहा था 2022 तक आय डबल कर दूंगा, क्यों नहीं हुई भाई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि 3 कृषि बिल जो लाए गए थे वो तो इसी विचार से लाए गए थे कि किसान की आय बढ़े। वो बढ़ने देने की जो कंडीशन थी वो तो पूरी होने नहीं दी, फिर आप सवाल उठा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक था। ये गैर राजनीतिक लिखते हैं, जितने भी किसान यूनियन हैं वो लिखते हैं गैर राजनीतिक, अराजनीतिक, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीति अगर कोई कर रहे हैं तो ज्यादातर किसान आंदोलन जो करने वाले किसान नेता हैं ये कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी आंदोलनकारी हैं, ऐसी भी किसान यूनियन है, ऐसे भी किसान नेता हैं जो राजनीति से कोसों दूर हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने केवल किसानों के मुद्दों को उठाया है, आज भी उठाते हैं, और किसानों के मुद्दे के इधर उधर वो कोई बात नहीं करते हैं। किसानों की बात किसान नेता नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? लेकिन राकेश टिकैत की अगर बात करें तो ये हर उस मुद्दे पर बात करते हैं जो किसानों से अलग हो। ये चुनाव लड़वाने के लिए ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं, इनकी बात करें तो ये कर्नाटक पहुंच जाते हैं, ये कभी जो है पंजाब पहुंच जाएंगे, राजस्थान पहुंच जाएंगे, हरियाणा पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ये भी नोट करेंगे कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां ना तो ये कभी सड़कों को घेरेंगे, ना कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। वहां जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, मीटिंग करेंगे, आ जाएंगे। एक तो जाट कम्युनिटी, उस जाट कम्युनिटी को ये बताते हैं कि मैं भी जाट हूं, तुम भी जाट हो, मेरा साथ दो। तो जाति के आधार पर एक राजनीति करने के विचार से हमने देखा है राकेश टिकैत अपनी कम्युनिटी के बीच जाते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको राजनीति करनी है तो खुलिए, आइए, साथ में खुलकर एक राजनीतिक पार्टी बनाइए। चुनाव तो पहले भी राकेश टिकैत लड़ ही चुके हैं, लेकिन उसका क्या हुआ था? जमानत भी जब्त हो गई थी उत्तर प्रदेश में। अब ये इनको पता है कि अगर ये उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी दल के साथ अगर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो शायद कुछ वोट मिल जाए। अकेले दम पर अगर लड़ेंगे, लोकदल के चुनाव से लोकदल के प्रत्याशी बनकर के चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, उस समय क्या हाल हुआ था। आज की डेट में इनकी कोशिश है, ये देख रहे हैं कि भाई जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, बागपत हो गया, बड़ौत हो गया, शामली हो गया, उस एरिया में जहां कहा जाता है कि गन्ना किसान की बहुसंख्या है और वहां राकेश टिकैत का गढ़ माना जाता है, वहां की हालत देख लो। अभी 2022 का चुनाव हुआ, इस आंदोलन के बाद सारा कुछ हुआ, लेकिन वहां क्या हुआ? सब जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो इनको पता लग गया कि किसान तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि किसानों को यह पता लग गया कि राकेश टिकैत अल्टीमेटली करते क्या हैं। उन्हीं के साथियों ने पोल खोली, एक दल तो अलग बन गया, एक जो है पहले से ही अलग थे, और उन्होंने मीडिया में आकर बोला कि राकेश टिकैत तो केवल ब्लैकमेलिंग करते हैं और ये केवल आंदोलन करेंगे तब तक जब तक इनका कोई सौदा नहीं हो जाता। आरोप यहां तक लगाए किसान नेताओं ने कि ये तो खालिस्तानी समर्थक हैं, खालिस्तानियों से फंड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक लाइन बोली जाती है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, डैश डैश डैश, तो राकेश टिकैत और आम आदमी पार्टी का रिश्ता क्या? अगर इस सवाल का उत्तर कोई लिखे, समझने की कोशिश करे, तो एक कॉमन चीज समझ में आएगी, और वो है खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग। दोनों के लिए कॉमन है। आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगे हैं, और किसी ने नहीं, अरविंद केजरीवाल के खासम खास दोस्त रहे कुमार विश्वास ने यह आरोप लगाए। आपको पता ही होगा, उन्होंने खुला चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल को कि जब वो चुनाव था पंजाब का, उस दौरान में अरविंद केजरीवाल एक खालिस्तानी आतंकवादी के घर पर रात को रुके। अब कुमार विश्वास का दावा है, ये और किसी का नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं दावे से कहता हूं, अरविंद केजरीवाल इसके लिए मना करे तो मैं सबूत रखूंगा। इसी तरह ये आरोप, अब मैं आरोप कह रहा हूं तो आरोप लगे राकेश टिकैत पर, सिद्ध तो हुए नहीं है, क्योंकि अगर सिद्ध हो जाते तो शायद अरविंद केजरीवाल हो चाहे राकेश टिकैत हो, इनके खिलाफ एजेंसियां काम करती और ये जेल में होते। लेकिन आरोप लगे, इन्हीं के किसान नेताओं ने लगाए, और वो किसान नेता कह रहे हैं कि साहब खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग जो विदेशों में बैठे हैं वो चाह रहे थे कि ये आंदोलन लंबा चले, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इन किसानों का इस्तेमाल हो, और इसलिए वो पैसा दे रहे थे। अब वो कितना पैसा दे रहे थे, किसके जरिए दे रहे थे, ये अलग से विषय है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि दोनों पर आरोप लगे हैं और दोनों पर कॉमन आरोप लगे हैं। तो क्या फिर से एक बार कोई खिचड़ी पकड़ी है? फिर से एक बार
राकेश टिकैत आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के कोई पूरे देश में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता ही है राकेश टिकैत की तरफ से जो संयुक्त मोर्चा है किसानों का, संयुक्त मोर्चे ने यह घोषणा कर ही दी है, राकेश टिकैत उसमें मौजूद थे, कि फरवरी में एक बार फिर से सारी किसान यूनियन, किसान नेता दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और पहले की तरह दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर फिर से एक बार आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य वही है 24 का चुनाव। तो ये चाहते हैं कि अब की बार फिर से घेरा जाए। राकेश टिकैत ने मनीष सिसोदिया के घर के बाहर आकर जो मीडिया में बोला, उससे लग रहा है कि इन दोनों में कोई समझौता होने की संभावना दिखाई दे रही है शायद राकेश टिकैत को, और इसलिए वो भाषा बोली जो आम आदमी पार्टी की भाषा है। इन्होंने बाहर आकर मीडिया में बोला कि जो भारत सरकार के विरुद्ध, मोदी सरकार के विरुद्ध बोलता है उसके साथ ऐसा ही किया जाता है, उठा के जेल में डाल देते हैं। हमारे नेताओं के साथ भी ऐसा हुआ, यानी किसान नेताओं को भी वो कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस मनीष सिसोदिया के घर आप गए या संजय सिंह के घर आप गए, उनके ऊपर आरोप ये किसने जेल में भेजा है? कोर्ट के आदेश के बाद। आरोप लगना एक अलग बात है, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है कोर्ट से, और कोर्ट से भी छोटी मोटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से। तब आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों को उठाकर जेल में डाल रही है? राकेश टिकैत जी, आपको तो अभी तक जेल में नहीं डाला, आपसे ज्यादा किसने बोला है? किसान नेता जो हैं, चाहे वो चंदूनी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे भानु प्रताप हो, ये जो लोग हैं भाई, इन्होंने तो खुल के सरकार के विरुद्ध बोला है। तो राकेश टिकैत जी, अगर सबसे पहले किसी को उठाकर जेल में डालना चाहिए था तो वो तो आप हैं। मोदी सरकार ने आपको तो जेल में नहीं डाला, क्योंकि आपने सरकार का विरोध किया, जो एक किसान नेता का फर्ज है। आपने बोला एमएसपी पर मांग है, मांग करना हर एक व्यक्ति का आज़ादी है, हर एक व्यक्ति का अपना धर्म है, और हर व्यक्ति सरकार से मांग कर सकता है जो उसको लगता है। एमएसपी पर अधिक से अधिक फसल खरीदी जाए, ये तो हर किसान चाहता है, मैं भी चाहता हूं। तो आपने मांग की है, यहां तक जायज है। लेकिन आप जो है, किस तरह की भाषा आपने इस्तेमाल करी, बक्कल उतार दी जाएगी, सुधर जावे सरकार, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे। उसके बावजूद भी आपको तो उठा के बंद नहीं किया। आपके ऊपर आरोप लगाए, आप ही के साथियों ने लगाए कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों से फंडिंग हो रही है, उसके बावजूद भी आपके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई। आपके खिलाफ आरोप लगाए गए कि आपने करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा की है, और यहां तक आरोप लगे कि जो आपका मकान बना हुआ है वो सरकारी भूमि पर, जो तालाब था, सरकारी भूमि थी, तालाब की भूमि थी, उसमें मकान बना दिया है, उसके बावजूद भी बुलडोजर नहीं चला। तो भाई आप ये कैसे आरोप लगा सकते हैं मोदी सरकार पर या योगी सरकार पर कि जो इनके विरुद्ध बोलता है उसको उठाकर ये ऐसे ही जेल में डाल देते हैं? राकेश टिकैत जी, आप बयानबाजी करें नेता के तौर पर, ठीक है, लेकिन किसान नेता के तौर पर लोग सवाल कर रहे हैं, देश के किसान सवाल कर रहे हैं कि आप किसान नेता हैं, आपने किसान यूनियन नाम दिया है, किसानों के मुद्दे उठाइए ना। और किसानों के मुद्दे अगर उठाते हैं तो केवल गेहूं, धान, बस 2 फसल, ज्यादा गन्ना, बाकी फसल नहीं है। देश के अंदर इतनी फसल बोई जाती हैं, वनों में फसल बोई जाती हैं, इतने सारे प्रोडक्ट किसानों के हैं, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। तो आप बात नहीं करेंगे क्योंकि बात आपको करनी है केवल वो जो आपको सूट करती है, आपकी राजनीति को सूट करती है। आप केवल अपने क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश के खास तौर पे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं सबसे बड़ा किसान का हितैषी हूं। जबकि आज किसान ये बोल रहे हैं कि अगर कृषि बिल वापसी नहीं होते तो आज कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शन होता, हमारी फसल के ज़्यादा दाम हमको मिल सकते थे, हम खुले बाजार में बेच सकते थे, जो इन्होंने बंद करा दिया। पहले से जो आड़ती लोग करते आ रहे थे वही खेल अभी भी चल रहा है, और इसीलिए इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो ये किसान नेता हैं। कुल मिलाकर ये तो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन इस बात से अब एक और हवा चली है, और वो ये है, क्या राकेश टिकैत आम आदमी पार्टी से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये अपने आप में एक सवाल है, इसका इंतज़ार करना होगा इसका उत्तर पाने के लिए। कवायद लगाई जा रही है, जहाँ तक लग रहा है कि कांग्रेस से भी निकटता प्राप्त करने की कोशिश की थी, जिस तरह से हमने देखा कांग्रेस से भी निकटता थी, लेकिन राकेश टिकैत को ये तो लग ही गया होगा कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है। जो वहाँ पर लोकदल है, उस लोकदल में
इनकी दाल गलती है कि नहीं गलती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है वहाँ कोई बात ही ना कर रहा हो, तो इनको लग रहा होगा कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है उभरते हुए, और उत्तर प्रदेश में अभी अपना आधार भी खोज रही है, शायद वहाँ से आसानी से टिकट मिल जाए। और इसीलिए मीडिया में ये खबर आई कि जब राकेश टिकैत मनीष सिसोदिया के घर गए तो कवायद चलने लगी मीडिया में कि क्या राकेश टिकैत आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी तक तो जब चुनाव की कोई सरगर्मियाँ तेज नहीं हैं, अभी तो केवल ये शुरुआती है। अब लेकिन आम आदमी पार्टी को तो अगर राकेश टिकैत का साथ मिलता है तो उन्हें तो जीरो से शुरुआत करनी है। उत्तर प्रदेश में कोई आधार तो है नहीं। संजय सिंह एक आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता थे जो उत्तर प्रदेश में आधार बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो जेल चले गए हैं, जिनकी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि वो 1-1.5 साल से पहले जेल के बाहर आएंगे, क्योंकि सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया, जब सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको राहत नहीं दी तो संजय सिंह के विरुद्ध तो ईडी को 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिल चुका है, यानी सबूत भी है। तो उनके छूटने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, और इसलिए मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में कोई एक नेता चाहिए जो उत्तर प्रदेश में उनके लिए ज़मीन तैयार कर सके। तो हो सकता है आम आदमी पार्टी जो ये राकेश टिकैत हैं इनके अंदर कोई ऐसी ज़मीन तलाशने की कोशिश में हो, और इसलिए कहीं अंदर खाने कोई बातचीत चल रही हो। इसका जवाब थोड़े दिन बाद मिलेगा, लेकिन बहरहाल इतना तो तय है कि राकेश टिकैत किसानों की बात छोड़कर बाकी सभी काम करने में लगे हुए हैं। 2024 की तैयारी में हमें जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।